लेकिन मैंने किसी भी सी की बैक स्टोरी अभी तक किसी वीडियो में रिवील नहीं करी। एंड सारे चैप्टर्स खेलने के बाद हमें पता लग जाता है कि किसीमेसी भी एक बहुत ही तगड़ी और मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि सबसे पहले वो हमारी मदद करती है चैप्टर 2 में, एंड देन चैप्टर 3 में वो हमें मार ही देती है, लेकिन पोपी हमें बचा लेती है। बट इन सारी चीजों से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि किसीमेसी को बनाया क्यों था। तो 1985 प्ले टाइम कॉर्पोरेशन को जब ये पता लग गया कि हगी वगी ने मार्केट में धूम मचा रखी है, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया एंड उन्होंने किसीमेसी नाम की एक फीमेल हगी वगी टॉय बना दिया। एंड मार्केट के अंदर ये दोनों खिलौने साथ में बिकते थे, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये दोनों खिलौने बच्चों के फेवरेट बन गए थे। एंड ओरिएंटेशन बुक के हिसाब से किसीमेसी को सबके सामने हगी वगी का बेटर हाफ करके इंट्रोड्यूस किया था। एंड अगर तुम्हें बेटर हाफ का मतलब नहीं पता, तो बेटर हाफ का मतलब है कि किसी इंसान की वाइफ या हस्बैंड या पार्टनर। तो इससे हमें सिंपल सी बात पता चलती है कि प्ले टाइम कॉर्पोरेशन ने किसीमेसी को हगी वगी की वाइफ के रूप में बनाया था। इसलिए हगी वगी का बिगर बॉडी इनिशिएटिव वर्जन बनाने के बाद उनके दिमाग में आया कि वो किसीमेसी का भी बिगर बॉडी वर्जन बनाएंगे। तो अब दिक्कत यहाँ पर ये आ रही थी कि हगी वगी और किसीमेसी एक हस्बैंड वाइफ की तरह कैसे प्ले करेंगे, क्योंकि थे तो वो बच्चे ही। एंड इसी रीजन की वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि प्ले टाइम कॉर्पोरेशन वालों ने प्ले केयर से दो ऐसे बच्चे निकाले जो एक दूसरे को या तो पसंद करते थे या फिर उनकी बहुत ज्यादा कैडी दोस्ती हो रखी थी। तो शायद उन्हीं बच्चों को हगी वगी और किसीमेसी बनाया गया था। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर मुझे कल को एक्सपेरिमेंट बना दिया जाए एंड मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एंड किसी अनजान लड़की को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया जाए एंड फैक्ट्री वाले ये बोले कि तुम दोनों को एक हस्बैंड वाइफ वाला रोल करना है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस बात से हमें सिंपल सी बात पता चलती है कि मैं सिंगल ही मरने वाला हूं। लेकिन तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि किसीमेसी का है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस बात से हमें सिंपल सी बात पता चलती है कि मैं सिंगल ही मरने वाला हूं। लेकिन तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि किसीमेसी का एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है। अब तुम में से बहुत सारे लोग 1172 लिखेंगे एंड मुझे भी यही लगता है कि किसीमेसी का एक्सपेरिमेंट नंबर 1172 है, क्योंकि हगी वगी का है 1170, तो किसीमेसी का 1172 होना चाहिए। लेकिन मोब एंटरटेनमेंट ने आज तक किसीमेसी का एक्सपेरिमेंट नंबर रिवील नहीं करा एंड कंफर्म भी नहीं करा। लेकिन अब तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था कि अगर हगी वगी 1170 है तो किसीमेसी 1172 क्यों है, जबकि किसीमेसी को तो 1171 होना चाहिए था। तो 1171 कौन है? तो अगर तुमने चैप्टर 4 ध्यान से खेला है तो उसकी शुरुआत में तुम्हें टॉयलेट सीट पर बैठा एक खिलौना दिखेगा एंड वो खिलौना और कोई नहीं, राइली थी। तो फैंस को ये लगता है कि 1171 और कोई नहीं, राइली थी। एंड राइली की कंडीशन देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद से उसको किसीमेसी बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गई, क्योंकि किसीमेसी को सिंपली हगी वगी की तरह दिखाना था, यानी कि लंबी, पतली एंड उसकी बड़ी सी स्माइल। लेकिन अगर हम राइली को देखें तो वो हाइट में छोटी, मोटी एंड उसकी छोटी सी स्माइल थी। तो फैंस को यही लगता है कि राइली और कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट 1171 थी। लेकिन हगी वगी की तरह ही मोब एंटरटेनमेंट ने किसीमेसी के बच्चे के बारे में भी नहीं बताया कि वो किस बच्ची से एक्सपेरिमेंट में बदली गई थी। एंड ये वाली डिटेल भी याद रखना, क्योंकि ये थ्योरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ने वाली है। लेकिन मोब एंटरटेनमेंट ने इसकी एक VHS टेप अपने चैनल पे डाल रखी है एंड उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि वो किसीमेसी को कहीं तो शिफ्ट कर रहे थे। बट उस वीडियो में हमें ये भी देखने को मिलता है कि किसीमेसी उन गार्ड्स को मार देती है एंड जिन रस्सियों से किसीमेसी को बांधा हुआ था वो खुली हुई थी। लेकिन फैंस का मानना ये है कि वो रस्सी किसी और ने नहीं, पोपी ने खोली थी। वेल, वो रस्सी किसी ने भी खोली हो, बट इससे हमें ये तो पता चलता है कि किसीमेसी के दिमाग में भी गुस्सा भर रहा था। लेकिन किसीमेसी का सिनेरियो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है, क्योंकि हगी वगी की तरह ही इसका भी नाम रिवील नहीं किया, इवन इसका तो एक्सपेरिमेंट नंबर तक कंफर्म नहीं किया। एंड ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका चैप्टर 5 में मेन रोल होने वाला है। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों की थ्योरीज के बारे में। तो अगर तुमने सारे चैप्टर्स खेले हैं तो हमें ये दोनों साथ में कभी नहीं दिखे, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर वॉइड में गिरने के बाद हगी वगी गायब हो गया था एंड देन चैप्टर 2 में हमें किसीमेसी दिखाई देती है एंड देन चैप्टर 3 में हमें हगी वगी दिखाई देता है, वो भी सपने में, एंड देन चैप्टर 4 में हमें दोनों दिखाई देते हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या ये दोनों सही में पार्टनर्स हैं? क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? वेल, देखने से लगता
है हाँ, क्योंकि अगर तुम मोब एंटरटेनमेंट का स्लीप वेल गाना सुनोगे तो उसकी म्यूजिक वीडियो में तुम्हें ये दोनों साथ में दिखाई देंगे। क्योंकि अगर तुम उस सीन को ध्यान से देखोगे तो वो आर ऑफ जॉय के बाद वाला सीन है, क्योंकि वहां पर ब्लड के स्टेन लगे हुए थे एंड वो दोनों ग्राउंड पे आराम से पड़े हुए थे एज अ कपल एंड वो शांति से सनसेट को देख रहे थे। तो अगर वो म्यूजिक वीडियो के हिसाब से वो सीन सच है तो हगी वगी और किसी मिसी का आपस में कोई ना कोई तो रिलेशन है एंड हो सकता है चैप्टर 5 के अंदर वो एक दूसरे का सामना करेंगे। सामना से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो लड़ाई करेंगे, हो सकता है किसी मिसी उसे अपनी टीम में ले ले या फिर उसे मना ले या फिर कुछ तो प्लॉट ट्विस्ट होना चाहिए। लेकिन चैप्टर 5 से पहले हम चैप्टर 4 की एंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है किसी मिसी का एक हाथ टूट जाता है, लेकिन बॉम्ब फटने से पहले तुम वो सीन को ध्यान से देखो। किसी मिसी एकदम से हमारी तरफ देखती है एंड देन बॉम्ब फटने के बाद किसी मिसी हमें बचाती है, यानी कि हमारा हाथ पकड़ती है एंड वो खुद भी उस गड्ढे में गिरने वाली होती है, क्योंकि सिर्फ उसका एक हाथ ही उसको होल्ड करके खड़ा हुआ होता है। ना तो हमारी किसी मिसी कैलिस्थेनिक्स करती थी, ना ही वो जिम करती थी, वो कुछ भी नहीं करती थी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो वहां पर लटकी रह गई एंड जैसे जैसे वो लटकी थी उसकी ग्रिप ढीली हुई होगी, तो ऑब्वियस ही बात है उसको भी गिरना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गिरी। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, जब पोपी और प्रोटोटाइप आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो हमारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट घूम रहा होता है एंड वो और कुछ नहीं हमें पकड़ने आया था। लेकिन अगर वो हमें पकड़ने ही आया था तो प्रोटोटाइप ने वहां पर बम क्यों बिछाया? तो इसका सिंपल सा मतलब है प्रोटोटाइप ने जिसको भी भेजा था वो उसने हमारे लिए नहीं किसी मिसी को पकड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि जो बम था वो जस्ट हमारे नीचे लगा हुआ था। अब अगर इन दोनों में से भी कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करी तो इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी मिसी में बहुत भयंकर ताकत है, क्योंकि वो एक हाथ से लटकी हुई थी लेकिन वो फिर भी ऊपर आ गई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या वो हमें चैप्टर 5 में ही पता चलेगा। बट मैंने वीडियो की शुरुआत में तुम्हें ये बताया था कि ये कपल बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर तुमने एक चीज नोटिस करी हो